हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण MCQs प्रश्नोत्तर की श्रृंखला के वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है केंद्र राज्य संबंध, यानी भारतीय संघ और जो भारतीय राज्य हैं इनके बीच में जो संबंध हैं संविधान के अंतर्गत क्या उपबंध किए गए हैं, इससे संबंधित आज का हम ये टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हमने अपने वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना ये चैप्टर अध्याय। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ को, राज्य को, संघ और राज्य दोनों को, या इनमें से किसी को नहीं? तो जो अवशिष्ट विषय हैं उनके ऊपर विधि का निर्माण संघ को प्राप्त है, यानी कि केंद्र सरकार को प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट यानी सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है, केंद्रीय सूची में आता है, राज्य सूची में आता है, या फिर विशिष्ट सूची में आता है? तो जो रेलवे है वो भारत की केंद्रीय सूची में आता है। ऑप्शन, जिसे हम संघ सूची भी कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। आपको बताते चलें कि हमारे संविधान में 3 तरीके की सूचियां हैं, यानी 3 तरीके की सूचियों लिस्टों का उपबंध किया गया है भारतीय संविधान में, जिसमें पहली है संघ सूची, जिसमें संघ को, भारतीय संघ को या केंद्र सरकार को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। दूसरी सूची राज्य सूची है, जिसमें राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार होता है, विधि बनाने का अधिकार होता है। और तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों इन पर अपनी विधि का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जो अवशिष्ट विषय होते हैं उनमें जो प्राथमिकता दी गई है, उनमें जिन अधिकार दिया गया, अवशिष्ट विषयों का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में रक्षा, कृषि, शिक्षा, पुलिस? तो जो शिक्षा है या समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी कि इसके ऊपर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती, विधि बना सकती है और राज्य सरकार भी विधि बना सकती है। अगला प्रश्न सवाल नंबर 4 आपके सामने, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? ऐसी कौन सी स्थितियाँ होती हैं जब संसद राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण करती है? वैसे तो राज्य की सूची पर राज्य विधानमंडल को विधि बनाने का अधिकार होता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ भी हैं जब राज्य सूची के विषयों के ऊपर भी केंद्र सरकार जो है या संसद जो है विधि का निर्माण कर सकती है। ऑप्शन ए आपातकाल की स्थिति में, ऑप्शन बी 2 या अधिक राज्यों की सहमति से, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौतों को लागू करने के लिए, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो हमारे ऑप्शन ए, बी, सी हैं, इन तीनों परिस्थितियों में संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर विधि का निर्माण कर सकती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? गैस का, बैंकिंग का, बीमे का, जनगणना का? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में जिसका उल्लेख नहीं है वो है गैस। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? विद्युत का, रेलवे, पुलिस का, शिक्षा का, वन का? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में जिसका उल्लेख है वो है रेलवे, पुलिस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब।
प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? लोक स्वास्थ्य और सफाई का संबंध प्रबंध, पुलिस, जनगणना, भू आगम। तो जो विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है निम्नलिखित में, वो है जनगणना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? स्थानीय सूची के अंतर्गत आती है, केंद्रीय सूची के अंतर्गत आती है, राज्य सूची के अंतर्गत आती है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। तो जो शिक्षा है इसे समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? सुरक्षा, कृषि, जेल, सिंचाई। तो कृषि, जेल और सिंचाई जो हैं यह राज्य सूची के विषय हैं, जबकि जो सुरक्षा है यह संघ सूची का विषय है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? भू राजस्व, श्रम कल्याण, दिवालियापन, कृषि। तो जो श्रम कल्याण है यह समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? मत्स्य नहीं है, कृषि नहीं है, बीमा नहीं है, सट्टेबाजी नहीं है। तो संविधान की जो राज्य सूची है इसमें बीमा विषय नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 12। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? केंद्र सूची में आते हैं, किसी सूची में नहीं आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं या फिर राज्य सूची में आते हैं। तो हम आपको बताते चलें कि संविधान में जो जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, जो अस्पताल है और औषधालय हैं, ये सभी राज्य सूची में शामिल किए गए हैं। ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने। भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है, यूएसए के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है। तो भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित जो व्यवस्था शामिल की गई है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? केरल राज्य के द्वारा, तमिलनाडु राज्य के द्वारा, कर्नाटक राज्य के द्वारा, आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। तो केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मन्नार समिति जो गठित की गई थी वह तमिलनाडु राज्य के द्वारा गठित की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? लोक स्वास्थ्य राज्य सूची से संबंधित है, वन समवर्ती सूची से संबंधित है, स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची से संबंधित है, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक संघीय सूची से संबंधित है। तो आपको बता दें कि जो लोक स्वास्थ्य है या राज्य सूची से संबंधित है, वन जो है समवर्ती सूची से संबंधित हैं, और जो ऑप्शन डी है पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, ये संघीय सूची से संबंधित हैं, और जो स्टॉक एक्सचेंज है यह समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? निगमीय कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, रेलवे, पुलिस। तो निम्नलिखित में जो राज्य सूची में शामिल है वह है रेलवे पुलिस। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नाप तौल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया? राज्य सूची से समवर्ती सूची में, संघ सूची से समवर्ती सूची में, संघ सूची से राज्य सूची में, राज्य सूची से संघ सूची में। तो 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा वन, शिक्षा और प्राणियों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में कौन एक सम्मिलित नहीं? वन समवर्ती सूची से संबंधित हैं, शेयर बाजार समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है, डाकघर, बचत बैंक संघीय सूची से संबंधित है, और जन स्वास्थ्य राज्य सूची से संबंधित है। तो जो हमारा शेयर बाजार है यह समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित थी?
चुनाव सुधारों से, न्यायिक सुधारों से, केंद्र राज्य संबंधों से या फिर योजना आयोग की शक्तियों से। तो जो सरकारिया आयोग थी वह केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? कारागार, पुलिस, भू राजस्व, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। तो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जो है यह राज्य सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, विवाह, संविध, श्रम कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत, अवशिष्ट शक्तियाँ या संघ सूची या फिर राज्य सूची के अंतर्गत। तो जो विवाह, संविध, श्रम कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक, तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखे गए हैं? अवशिष्ट शक्तियों में, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। तो मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक, तार, नागरिकता ये सभी विषय जो हैं संघ सूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है? अवशिष्ट शक्तियों में, संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में। तो जो पुलिस है, न्याय है, स्थानीय स्वशासन है, स्वास्थ्य है, कृषि है, सिंचाई व्यवस्था है, इन सभी विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है? पुलिस, न्याय, जेल, शिक्षा। तो जो पुलिस है और न्याय है और जेल है ये सभी राज्य सूची के विषय हैं, जबकि शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची में है? शिक्षा, पुलिस, कृषि, करेंसी। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि है, शिक्षा है, पुलिस है, रक्षा है। तो जो शिक्षा है यह समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बीमा का, जनगणना का, गैस का, बैंकिंग का। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में गैस का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, शिक्षा सुधार के लिए, जेल सुधार के लिए या फिर केंद्र राज्य संबंध के लिए। तो सरकारिया आयोग की स्थापना जिस संबंध में हुई थी वो था केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके प्राप्त है? राज्य और संघ दोनों के पास, केवल संघ के पास, केवल राज्य के पास, राज्य और संघ क्षेत्र के पास। तो समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसके ऊपर अधिनियम, जिसके विषयों के ऊपर अधिनियम बनाने का जो अधिकार है वो राज्य और संघ दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियमन बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है? संघीय और समवर्ती सूची, संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। तो संसद को एकमात्र अधिकार जिन विषयों पर प्राप्त है वह है संघीय सूची। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख ना हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? तो इन जो सूचियां केंद्र या राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं और अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केवल संसद को प्राप्त हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? राज्य विधानमंडल को, राज्यपाल को या राष्ट्रपति को या संघीय संसद को? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो अवशिष्ट शक्तियां सौंपी गई हैं वह भारतीय संसद को सौंपी गई हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब।
भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार हैं केंद्र के पास, केंद्र व राज्य दोनों के पास, किसी के पास नहीं, राज्यों के पास। तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट अधिकार हैं वो केंद्र के पास हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? 2 सूचियों में, 3 सूचियों में, 4 सूचियों में, 5 सूचियों में? तो भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियों एवं कार्य जो हैं वह 3 सूचियों में विभाजित किए गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्य की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से, सभी राज्यों की सहमति से। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मामले में भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने का यह अधिकार है कि वह बिना किसी राज्य की सहमति से कानून बना सकती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, राज्य सूची का विषय नहीं है, पुलिस नहीं है, न्याय नहीं है, जेल नहीं है, सीमा कर नहीं है। तो जो सीमा कर है यह राज्य सूची का विषय नहीं है, यह केंद्र सूची का विषय है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया जनसंख्या नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जेल, फौजदारी। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती में जिसे जोड़ा गया वो जनसंख्या नियंत्रण विषय था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक नियोजन विषय है राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी सूची में उल्लेखित नहीं है या संघ सूची में है? तो जो आर्थिक नियोजन विषय है यह समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है न्याय को, कृषि को, वन को, सिंचाई को। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जिसे लाया गया है वह वन है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा मुख्यमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, राज्यपाल का पद। केंद्र राज्य संबंध में जो विवाद का एक कारण, प्रमुख कारण रहा है वो हमेशा राज्यपाल का पद रहा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। तो इस तरीके से दोस्तों आज के हमने इस वीडियो में केंद्र राज्य के संबंध में जो भी प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण थे उनको हमने इसमें शामिल किया। साथ ही साथ केंद्र और राज्य किन विषयों पर विधि का निर्माण कर सकते हैं, क्यों, कौन कौन सूची किसके अंतर्गत, किसके अधीन है, इन सभी प्रश्नों का आज जो है संकलन लेकर के हम अपने इस वीडियो में शामिल आपके सामने आए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और नए वीडियो के साथ, एक नए अध्याय के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग।